ममता बनर्जी बंगाल के अलग अलग जिलों में एसआईआर के खिलाफ रैलियां कर रही हैं। नादिया में उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो फिर वो खाना पकाने में काम आने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ममता ने कहा कि अब महिलाओं की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। क्यों होबे ना एसआईआर, क्यों आसामे होबे ना बीजेपी राज्य बोले और एसआईआर এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে, তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। ममता के उकसावे वाले बयान पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को संरक्षण देना चाहती हैं, इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन जनता टीएमसी को सिंगल डिजिट में लाकर जवाब देगी। बंगाल में इस बार फेयर एंड फियरलेस चुनाव होगा। शासन दे रहा है, चुनाव का माहौल बना रहा है। चुनाव हो, ठीक है, कौन बर्बाद करेगा? जनता को पता चल गया, जनता को पता चल गया। इसलिए फेक वोटर, डबल एंट्री वोटर, डेथ वोटर और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उनको संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जनता ही इसकी सही उत्तर देगा। फ्रेश वोटर लिस्ट एंड फेयर एंड फियरलेस चुनाव ये होगा तो बंगाल में ममता बनर्जी को कोई चांस ही नहीं है, सिंगल डिजिट में आ जाएगी। संसद में अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया। राहुल ने कहा कि एसआईआर को लेकर सरकार दबाव में है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और कहा कि उनके सवालों का सरकार ने जवाब नहीं दिया है। लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी का जो आरोप है। लोकसभा में ई सिगरेट पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ई सिगरेट का मुद्दा उठाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीएमसी सांसद ई सिगरेट पीते रहते हैं, जो कि सदन की मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं है। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात कही। बताया कि दुनिया के सिर्फ 34% लोग ही लोकतंत्र में रहते हैं, उनमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 17% है। इसका सबसे बड़ा आधार भारत की संस्कृति और धर्म है। फिर भी कुछ लोग विदेशी धरती से लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। और इसका आधार कई बार हमारे गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से हर चीज का आधार विदेश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं।
सर, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साध दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं।